मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रियंका तिवारी। आज आप लोग को एक्सेल की पायोट टेबल के बारे में बताऊंगी, जो बहुत ही पावरफुल टूल है। अक्सर एग्ज़ाम्स में आता भी है और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा टफ भी लगता है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को बहुत ही ईजी वे पे इस टेबल के बारे में बताऊँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि व्हाट इज़ पायोट टेबल। Pivot table is a powerful tool to calculate, summarize and analyze data. हम बोल सकते हैं कि पायोट टेबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक ऐसा पावरफुल टूल है जो किसी लार्ज एक्सेल डेटा को समराइज करने और एनालिसिस करने और डेटा शीट से इम्पॉर्टेंट डेटा को फिल्टर करने में हेल्प करता है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। एक छोटी सी शीट है जिसमें एम्प्लॉय डिटेल्स है, डेट है, सेल्समैन के नाम है, उनका प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, डिपार्टमेंट है, स्टेट है और उनका सेल्स है। इस टेबल के थ्रू मैं आपको पायोट टेबल एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले पायोट टेबल को अप्लाई करने से पहले मैं उस शीट को सेलेक्ट करूँगी जिसमें मैं पायोट टेबल अप्लाई करना चाहती हूँ। सबसे पहले हम सेलेक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्ट आप चाहें तो माउस के थ्रू भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने डेटा को, और यदि आपका कोई बड़ा रिकॉर्ड है तो आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट करके डाउन एरो की के साथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट पे आप देख सकते हो यहाँ पे पायोट टेबल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे पायोट टेबल पे। अब एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें एक ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट टेबल और रेंज, जहाँ पे आप देख सकते हो जो रेंज मैंने सेलेक्ट किया है वो रेंज यहाँ पर दिख रहा है। और दूसरा आपका ऑप्शन है चूज़ वेयर यू वांट द पायोट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, कि आप इस पायोट टेबल को कौन सी प्लेस पर शो करवाना चाहते हैं। आप चाहें तो यहाँ से न्यू वर्कशीट कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग वर्कशीट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ न्यू वर्कशीट करूँगी क्योंकि एग्जिस्टिंग करने से डेटा बहुत हौच पौच हो जाता है, इसकी वजह से न्यू वर्कशीट करें तो ज़्यादा अच्छा है। देन ओके। अब यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि यदि ये जो शीट है उससे मेरे मैनेजर को ये डिटेल चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट में कितना सेल हुआ है, ठीक है, कौन से डिपार्टमेंट में कितना सेल हुआ है, उसको ये समराइज एक रिपोर्ट चाहिए। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 डिपार्टमेंट बने हुए हैं हमारे, एक इलेक्ट्रॉनिक, एक गारमेंट, एक बैग, ठीक है, ये 3 डिपार्टमेंट बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट और बैग। इन तीनों डिपार्टमेंट के बेस पर मैं टोटल सेल्स देखना चाहती हूँ, मुझे पूरा शीट नहीं देखना है। तो उसके लिए मैं पायोट टेबल ऑप्शन पर सबसे पहले रो पे मैं क्या देखना चाहती हूँ, डिपार्टमेंट। आप यहाँ पे देख सकते हो एक फील्ड का ऑप्शन है। जैसे ही हमने पायोट टेबल ऑप्शन चूज़ किया, एक तो ये यहाँ पे आपका पायोट टेबल आ रहा है, दूसरा एक राइट हैंड साइड पे और एक विंडो ओपन हुआ है जिसमें आपका आ रहा है पायोट टेबल फील्ड लिस्ट आ रहा है। ये फील्ड लिस्ट और कुछ नहीं है, जो भी आपने ये टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल के जितने भी ये कॉलम्स हैं उनकी डिटेल्स दी हुई है फील्ड में, जिस पर बेस्ड आप ये टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। और नीचे आपको ड्रैग फील्ड बिटवीन एरियाज, मतलब ये 4 इसमें ऑप्शंस हैं जिसमें रो लेबल, कॉलम लेबल, वैल्यू और रिपोर्ट फील्ड है। रो लेबल पे हम उस फील्ड को लाएंगे जिसको हम रो वाइज देखना चाहते हैं। जैसे अभी हमारा टास्क है कि हम डिपार्टमेंट वाइज सेल्स देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंट जो हमारा फील्ड है उसको ड्रैग कर रो लेवल पे लाएंगे। देन आपका वैल्यू, मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने जाती हूँ, ये जनरली हम नंबर्स जिसमें होंगे, काउंटिंग होगा, उस फील्ड को यहाँ पे लाएंगे। अभी आप देख सकते हो कि जो आपका सेल्स है, सेल्स कॉलम है,
उसमें नंबर्स है, तो टोटल सेल्स कितने होंगे ये देखना चाहते हैं हम, है ना, हर डिपार्टमेंट वाइज। तो इसलिए वैल्यू पे क्या आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो आपका बैग है डिपार्टमेंट, उसका टोटल सम ऑफ सेल्स कितना है, देन इलेक्ट्रॉनिक्स का, देन फिर गारमेंट्स का। यदि आप इसका और भी डिटेल देखना चाहते हैं तो हम इस कॉलम के पर जाकर डबल टैप करेंगे। आप देख सकते हो कि बैग डिपार्टमेंट में आपका ये पूरा डिटेल आ रहा है कि उसका आईडी कौन सी डेट पे हुआ है, सेल्समैन कौन था, प्रोडक्ट क्या है, क्वांटिटी कितनी है, कौन से स्टेट का है और ये सेल्स का है। इसी तरीके से हम ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स का भी देखना चाहते हैं, वहाँ पे जाकर डबल क्लिक करेंगे, ये सब कुछ हो जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर फ़िल्टर ऑप्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैं फ़िल्टर करना चाहती हूँ स्टेट वाइज, तो मैं स्टेट को ड्रैग करके फ़िल्टर पे ला दूँगी। अब मैं इस प्रोडक्ट डिटेल को स्टेट वाइज देखना चाहती हूँ कि दिल्ली का सेल्स क्या है। तो आप देख सकते हो दिल्ली में बैग, इलेक्ट्रॉनिक्स और गारमेंट का टोटल कितना सेल हुआ है। वैसे ही यदि मैं पंजाब करूं, पंजाब का आप देख सकते हैं, और वैसे ही यूपी करूं तो यूपी का हम देख सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो कि इस बड़ी शीट को मैं कैसे समराइज़ करके शो कर रही हूँ। पायो टेबल बहुत ही एक आसान ऑप्शन है जिसके थ्रू हम अपने डेटा को समराइज़ कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। थैंक यू।